हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप इस वक्त? ये कैसे हैं आप पूछने का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जिस समय से आप लोग गुज़र रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समय है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम। आई थिंक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम ऑफ द होल ईयर। जैसे देखिए कि अभी हमारे रिसेंटली फुल मून पे हमारा लूनर एक्लिप्स था और हमारा पितृपक्ष शुरू हुआ। ये वो टाइम था जहाँ से हमें अपने सारे सप्रेस्ड इमोशंस को मैंडेटरी रिलीज़ करना था। एंड इसके लिए मैंने आपका मॉर्निंग सब्लिमिनल बनाया था, राइट। और अब 2 अक्टूबर को फिर से सोलर एक्लिप्स है। सोलर एक्लिप्स मतलब पितृपक्ष की एंडिंग, सर्वपितृ अमावस्या, न्यू मून डे ऑफ द एंसेस्टर्स। समझ रहे हैं आप किस दो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल्स या टाइम्स के बीच में हो, कि हमारी फुल मून विद लूनर एक्लिप्स और पितृपक्ष शुरू हुए, और अब सोलर एक्लिप्स मतलब न्यू मून के साथ हमारे पितृपक्ष ख़त्म हो रहा है। दैट इज़ द रीज़न ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड माइंड मैनिपुलेशन के कारण से, जो कि मैं चैनलिंग या गाइडेंस टाइम टू टाइम आपको दे रही हूँ, राइट। तो क्या डिफरेंस था लूनर एक्लिप्स में और सोलर एक्लिप्स में? सोलर एक्लिप्स के बारे में हम बात फिर अनदर वीडियो में करेंगे, बट शॉर्ट में ये वीडियो किस लिए है ये आपको बताना चाहती हूँ कि अब तक लूनर एक्लिप्स से हमको सफिशिएंट टाइम दिया गया अपने सप्रेस इमोशंस को रिलीज़ करने का। वो सप्रेस इमोशंस आपके इनर चाइल्ड हो, आपके मिड ऑफ योर जर्नी हो, या आपके करंट की जो भी इमोशंस एनर्जीज़ आप सप्रेस कर रहे हो, एवरीथिंग वॉट एवर आपकी पास्ट लाइफ एनर्जीज़, क्योंकि सब मैं डाला हुआ था आपके मॉर्निंग सब्लिमिनल में, ठीक है। पास्ट लाइफ की भी एनर्जीज़, ट्रॉमाज, वुंड्स, दिस लाइफ एनर्जीज़, इनर चाइल्ड एनर्जीज, सब कुछ आपके ऑलरेडी जो भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं यू आर होल्डिंग इन योर सेल्स, इवन योर चक्रास एंड इवन इन योर ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, ठीक है। वो सब हमने ऑलमोस्ट अब रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। और आपको उसके साइन भी मिलते होंगे, या समझ लीजिए कि अगर आपकी बहुत डिफ़िकल्ट फेज से आप गुजरे हो तो इट इज़ 100% वर्किंग ऑन यू, राइट। तो अब जो सोलर एक्लिप्स है, क्या अब हमें एक्शन लेना है, अब एक्शन का टाइम है। और अभी हमें मतलब अब आपके ट्विन फ्लेम को एक्शन लेना है। नाउ ये सप्रेस इमोशंस हमने रिलीज़ किए थे, राइट, समवेयर वी हेल्प our twin flame also energetically to release the karmics, release the programming, everything, release even their own suppressed emotions of their life, okay, their upbringing, their ancestral patterns, their programming, society belief systems, limited mindset, everything they also released बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने जो मेडिटेशन किया उससे एनर्जेटिकली आपके ट्विन फ्लेम को भी हेल्प मिली है, बिकॉज यू आर सेम सोल, राइट। अब इट्स टाइम फॉर योर ट्विन फ्लेम टू टेक एक्शन। अब जो आपने इनर वर्क किया था अब तक, अब वो एक्शन लेंगे, और एक्शन सिर्फ उनको नहीं लेना है, आपको भी लेना है। आपको अपनी लाइफ में आगे लेना है कि अब आपको लाइफ में आगे क्या ग्रोथ करनी है, लाइफ में आगे क्या आप स्ट्रेटेजी बनाते हो अपनी ज़िंदगी में, आपको क्या चाहिए लाइफ में, लाइफ पर्पस क्या है आपका, उसको अचीव करना है। तो एक्शन आप दोनों को लेना है, और जितने अच्छे से एक्शन आप लोगे डेफिनेटली आपकी ट्विन फ्लेम को भी मदद मिलेगी वंस अगेन एक्शन लेने में भी। आपने सप्रेस इमोशन रिलीज़ किए, आपकी ट्विन फ्लेम ने भी रिलीज़ किया बहुत कुछ, आप एक्शन लोगे, आपकी ट्विन फ्लेम भी एक्शन लेंगे। और एक्शन वो किस चीज़ के लिए लेंगे? ऑफ कोर्स यूनियन के लिए। सो अब ये जो टाइम आ रहा है अक्टूबर से लेके दिसंबर का टाइम, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल टाइम फॉर मी।
अभी अक्टूबर टाइम बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करने का है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम शुरू हो रहा है। बहुत हम लोगों ने पेन, सफरिंग, वुंड सब झेल लिया, सब सरफेस पे आई और झेला। ओके, नाउ दिस टाइम टू एन्जॉय, टेक एक्शन एंड ऑफ कोर्स रियूनियन। ठीक है, सो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ सेक्रेड यूनियन सब्लिमिनल। अब आप ये मत सोचिए कि ये बहुत ही कोई मामूली सा, ऐसे यूट्यूब में बहुत सारे आपको सेक्रेड यूनियन सब्लिमिनल मिल जाएंगे, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। यू कैन नॉट गेट द एंटायर थिंग्स आई एम गोइंग टू पोर इन माई सब्लिमिनल, आपको एंटायर यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है। लेट मी शेयर हियर यू, मैं आपको यहाँ पर शेयर करती हूँ कि मैं क्या डालने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू पोर फ्यू पॉइंट्स जिनसे कनेक्टेड मैंने स्पेसिफिक जो अफर्मेशंस हैं और एनर्जीज़ हैं, इंटेंशंस हैं, दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट एंड पोर इन द अपकमिंग सेक्रेड यूनियन सब्लिमिनल, दैट इज सेक्रेड यूनियन with balancing and harmony. DM gravitate towards you with the alignment, healing and union. DM longing for you, craving for you, rooted with the love and spiritual connection towards the sacred union. DM resonate with your energy, reaching your and relaxing and healing your push and pull dynamics. Okay, reaching your frequency. Now DM is going to resonate with your energy and reaching and aligning with your frequency, releasing the push and pull dynamic, जिससे हम इतने दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, पुश एंड पुल डायनेमिक, आना जाना एवरीथिंग, एंड विथ मोर बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन योर कनेक्शन. ठीक है, सो ending the complete runner and chaser dynamic to the surrender, trust and divine flow. तो जितना सरेंडर आपने किया है इस जर्नी पे, ये जर्नी पे एक दूसरे को सरेंडर, एक दूसरे पे ट्रस्ट एंड द डिवाइन फ्लो बिटवीन बोथ ऑफ यू, रिलीजिंग द एडिक्टिव पुश एनर्जी. ओके, and very favorite of all, permanent harmonious union in third dimensional plane with more receptive energies. Okay, balance energies and with reducing the push energies, कि ऐसा ना हो कि हमारा यूनियन तो हो गया बट यूनियन के बाद भी पुश और पुल है. तो रिसेप्टिव एनर्जी कि आप उनको रिसीव कर रहे हो और वो आपको रिसीव कर रहे हैं. मतलब अगर थोड़ा सा डायनेमिक में आपकी भी फ़र्क है, कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ा बहुत ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हो तो वो भी एक रिसेप्टिव एनर्जी में है, वो भी एक बैलेंस एनर्जी में है. ठीक है, एंड रिड्यूसिंग द पुश एनर्जी बिटवीन बोथ द साइड्स, क्योंकि आप लोग एक ही सोल हो, तो यू आर होल्डिंग द सोल एनर्जीज ऑफ पुश एंड पुल. ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबका फेवरेट, सेक्रेड इंटीमेसी. Okay, so sacred intimacy focusing with deep connection and spiritual union. मतलब जो भी intimacy होना चाहिए, that should be very with the, it should be more like soul intimacy, deeper connectivity, connection of soul between both of you. It should be like, it should not like two different bodies, it should like two souls are merging, and it should be like spiritual union of the soul in the shape of body merging of both of you during the sacred intimacy. So all these points इससे connected जो भी affirmations हैं, I'm going to fill add on in my upcoming sacred union subliminal, which I know you are not going to get anywhere, but ये मैं अभी क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम, अभी आप सब कुछ रिलीज़ किए हो, आप फ्रेश हो, राइट. सोलर एक्लिप्स है, उसके बाद हमको न्यू बिगनिंग 10-10 का पोर्टल है, हमें अभी से ही यूनियन का पोर्टल हमारा शुरू हो चुका है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था. तो अभी से हमें अपनी एनर्जी को इतना हाइटेंड रखना है इस ट्रस्ट के साथ कि व्हाट आई एम डूइंग इट इज़ हैपनिंग.
इट इज़ हैपनिंग, ये हो रहा है। सो दैट जब आप 11:11 के पोर्टल में आओगे, जब हमें वाकई एक हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी चाहिए होगी उस 11:11 के मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आप ऑलरेडी एक पीक में आ चुके होगे, ऑलरेडी अपनी यूनियन, सेक्रेट यूनियन को कब 1 महीने पहले से मैनिफेस्ट कर चुके होगे कि दैट टाइम आपके लिए बस जस्ट एक वो पोर्टल होगा जिसमें कि आप बड़े स्मूथली एंटर कर लोगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन योर हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सीक्रेट यूनियन। आई मीन टू से कि आपने अक्टूबर में अपनी वो टाइमलाइन, अपनी वो फ्रिक्वेंसी, अपने उस सोल एसेंस, जो आप सेम सोल एसेंस हो, उस सेम जो आपकी सोल एसेंस को आपने ऑलरेडी यूनाइट कर लिया है 5D में। You are already vibrating in the highest frequency. You have already created the union timeline. So 11 का portal आपके just smooth entering of the portal होगा. So keeping all these things in my mind, मैं आपके लिए sacred union का meditation लेके आ रही हूँ, and 1 week का टाइम है, आप इसके लिए बुकिंग कर सकते हो। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का मेरा वो है एड्रेस है, या जो जिनके पास मेरे व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट। और सोलर एक्लिप्स के बारे में हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे बिफोर द सोलर एक्लिप्स। ऑलरेडी चैनल पे मेरे कई सोलर एक्लिप्स पे वीडियो ऑलरेडी हैं, उस तक आप वो भी देख सकते हैं, बट डेफिनेटली आई विल गिव यू द फ्रेश गाइडेंस दैट टाइम। और जिन लोगों ने एनर्जी क्लियरिंग के लिए बुकिंग किया हुआ है, उनको एंड ऑफ दिस मंथ तक आपके जूम लिंक बिल्कुल मिल जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।